सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विजाचरणसं नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहि पशिको औपनायिको पाच्छतं वेदिता भूयुतम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीति पटिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसंगो आहुहेयो पाहुहेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से विश्वपथित दंपत गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं। अतः वो गाथा नंबर 165। अत्तनावकतं पापं अत्तना संकीर्षति, अतना अंकंत पापं अंतनावविजूयति, सुधि असुधि पर्यन्तं नयो विशोधय। अतनावकतं पापं अतनाव संकीर्षति, अतनांकं पापम अतनाव विशुद्धति, सुधि असुधि पंचतनयो अंपयो विशोधे। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं अपना किया हुआ पाप अपने को मलिन करता है, अपना न किया हुआ पाप अपने को शुद्ध करता है। शुद्धि और अशुद्धि अपने से ही होती है, दूसरा आदमी दूसरे को कौन शुद्ध नहीं कर सकता। तो कोई किसी को शुद्ध नहीं कर सकता, शुद्ध व्यक्ति को खुद होना पड़ता है। हमारी शुद्धि हम खुद कर सकते हैं, हमारा मन का शुद्धि हम कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंसान को खुद करना पड़ेगा। बावन तथागत भगवान जेतवन के विहार कर रहे थे। उस समय चूलकाल नाम का उपासक गांव वालों से पीट रहा था। उसे देख पानी लाने वाली दासियों ने उसे पहचान कर बचाया। इस बात को जब भिक्षुओं ने भगवान से कहा तो उन्होंने उक्त गाथा सुनाई थी। अपने पाप कर्म के द्वारा वह पीट रहा था, दूसरी बार उसने पानी लाने वाली दासियों का कभी कल्याण किया होगा, अतः उससे वो बच गया। तो चोरी का आरोप इन पर आया था, लोग पीट रहे थे, तो दासियों ने कहा नहीं कोई चोर छोड़कर गए, हमारे सामने एक माल पड़ा है, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब इनको राजा के सैनिक छोड़ देते। व्यक्ति स्वयं ही अपने को मलिन कर सकता है।
दूसरा कोई नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से आज सही को भी गलत और गलत को सही किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। इसमें कोर्ट कचहरी में तो वैसा ही, झूठ को सत्य, सत्य को झूठ, इंसाफ खरीदा जाता है। ऐसी स्थिति में हमें यह विश्वास कर लेना चाहिए कि न्याय की अदालतों से भी एक बड़ी अदालत होती है ऊपर। यहाँ तुम छूट सकते हो पैसे देकर, मरने के समय कोई नहीं छूटेगा। जब मृत्यु आता है तो मनुष्य के नीचे मनुष्य ऊपर जाने का जो समय आता है, तो संसार में यहाँ न्याय कितना करते हैं इनके आधार पर होता है। अगर तूने अकुशल बुरा कर्म किया है तो नरक में भोगना तो पड़ेगा ही। मानना मरना मानना तुम्हारा ख्याल है, लेकिन जो सही है वो सही है। वह अदालत के अंदर आवाज है और वह सब अदालतों से ऊपर की आवाज है। अतः अपना किया हुआ पाप अपने को कलंकित करेगा और अपना नहीं किया हुआ पाप अपने को शुद्ध करेगा। जिसने पाप किया है इनको भोगना पड़ेगा। पाप छोटा है, भोगना पड़ेगा। पुण्य लंबा है, पीढ़ी को मिलेगा। अपने को दृढ़ करेगा, उसे भली बात समझ लेना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शुद्धि और अशुद्धि अपने मन से होती है। बहुत बार लोग मान लेते हैं। मुझे भी एक सन्यासी मिला था कि चीवर आ गया तो हम मुक्त हो गए। अरे यार, तो शराब पीता है, जुआ खेलता है, लोगों को ठगता है, तो ये कर्म मन की छाप कैसे तो छूट सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो ईश्वर के शरण में जाते हैं तो सब। नहीं तो ये तो गलत बात है, ये झूठी बात, मिथ्या दृष्टि है। तुम असत्य को सत्य समझ रहे हो। ऐसे कोई नहीं छूट सकते, कोई ईश्वर नहीं छोड़ सकते। उसे कोई दूसरा शुद्ध या अशुद्ध नहीं कर सकता। यदि कोई अपने प्रयास से के बिना शुद्ध करने की बात करता है या स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र देता है, तो उस पर विश्वास करने से पहले उसे यह तो कहिए कि कृपा कर मेरे इस द्वेष को तो नष्ट करके दिखाइए। कोई बोलता है मैं ले जाता हूं, तो पहले ये करो, पहले चमत्कार दिखाओ। कोई नहीं देख सकते, बातें होती, विज्ञान का उपयोग करते और बोलते हमने चमत्कार किया। क्योंकि स्वर्ग में कोई मेरी तरह गुल्लेश नहीं होंगे। यदि मेरा गुस्सा वहां भी पहुंच गया तो पहली बात उस तरह है, स्वर्ग से मुझे क्या लेना, जहां क्रोध का अस्तित्व बरकरार रहे। दूसरी बात, मेरे लाल चलते अन्य स्वर्गवासियों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। यदि वह अपने प्रयास से बिना आपके क्रोध का समूल नाश कर देता, आपके राग का, ईर्ष्या का नाश कर देता, तो ठीक है, सब कुछ उसे सौंप दीजिए। ये कोई नहीं कर सकते। तुम्हारा राग, तुम्हारा देश, तुम्हारी अविद्या तुम्हें खत्म करनी पड़ेगी। कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई ब्रह्म, कोई गुरु, कोई नहीं कर सकता। वो गलत बात है। वो समझाने की, भोली भाली प्रजा को गुमराह करने की बात है। तब जो चाहिए था वह आपको मिल गया। यदि ऐसा नहीं है तो अपनी कठिन मेहनत से कमाए धन को स्वर्ग प्राप्ति के प्रमाण पत्र दाताओं पर स्वाहा मत कीजिए। स्वयं अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। पाखंडियों को उल्टा काम में प्रोत्साहन मत दीजिए। ज्यादातर लोग, मेरे पास एक प्रोफेसर आया, कितना हाथ पर बंधा हुआ था, बोले आप ज्योतिष करते हैं? मैं ज्योतिष नहीं करते। बुद्धिज्म में तो एस्ट्रोलॉजी होती है, मैं एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आप क्या नौकरी करता हूँ, इसकी प्रोफेसर की, कितना पगार है? 1.5 लाख। तो तुझे क्या मिलेगा? जाकर सो जा। मिथ्या जैसी तू ऐसा है तो तेरा पीढ़ी कैसी होगी? ऐसा करके आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, औरों को भी नुकसान करेंगे। दुगुना पाप आपको लगेगा। बड़े लोग जो करते हैं, छोटे से सीखते हैं, तो वो पाप तुम्हें लगेगा। इसलिए बड़े लोगों को अपनी बुद्धि का उपयोग करके सोच समझ कार्य करना चाहिए। ऐसे कैसे करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो ये लोगों को समझना चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसा समझते नहीं। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 166 लास्ट गाथा है अतः अग्नि में गाकर आपको समझाता। अत्तदथन परंथेन बहुनापि नहापये अत्तदथिं वियाच सत्यपुषतोषिया।
सर्दी मेरा लोही पी गई, मिट्टी नहीं। अथ दस परथे नाही पर भाई, अथ न पी पाए अत्ते सूतो छिया। भगवान इस गाथा में कहते हैं कि परमार्थ के लिए स्वार्थ को बहुत ज्यादा न त्याग दे, स्वार्थ को समझकर सत्कार्य में प्रवृत्त हो, इनका भलाई होता है, कभी बुरा नहीं होता। भगवान को परिनिर्वाण प्राप्त होने के समय मात्र 4 मास का समय शेष था। वे पृथक जन जिन्होंने श्रोतापति आदि किसी भी आर्य पद को प्राप्त नहीं किया था, चिंतित हुए अत्यंत स्थवित भिक्षुओं का साथ छोड़कर एकांत में अकेला रहने लगा। इसकी सूचना जब तथागत के पास पहुंची तो उसे भगवान बुद्ध ने बुलाया और एकांत का कारण पूछा, तो उसने उत्तर दिया कि बुद्ध के परिनिर्वाण के पूर्व ही वह अर्वत को प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए वह दिन रात प्रयासरत है। इसे सुनकर भगवान ने उसे साधुवाद दिया और उक्त गाथा को सुनाया और कहा कि हे भिक्षु, जिसे मुझ पर स्नेह है उसे अतदत्त के समान होना चाहिए। गंध आदि से पूजा करते हुए, साफ सफाई करते हुए वह हमारी वास्तविक पूजा नहीं करता। धर्म के अनुसार आवरण कर जो दूसरा क्लेश रहित होना चाहते हैं, वह वास्तव में धर्म की पूजा। भिक्षुओं को ये पूजा परित्राण में नहीं पढ़ना चाहिए, सामान्य लोगों के लिए। भिक्षुओं को ध्यान साधना की, निर्वाण की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने पूजा वंदना सामान्य जो प्राथमिक प्राइमरी लोग, प्राथमिक शाला, हाई स्कूल, कॉलेज, ज्ञान का स्टेज होते हैं, जैसे प्राइमरी, भिक्षु और ज्ञानी, तो ये सामान्य लोगों को लिए है पूजा परिधान पाठ, इनके लिए भिक्षु करते हैं, क्योंकि वो पुण्य सत्य कर्म कम कर सकते हैं इसलिए। और लोगों के लिए तो, भिक्षुओं के लिए तो ध्यान साधना ही है, वो सिस्टम है विनीत। आज मठ मंदिरों में ध्यान भावना कम और निर्माण कार्य, सुंदरीकरण, भोजन पान, कंप्यूटर रखकर, ईमेल रखकर, देश विदेश से संबंध, देश विदेश के भ्रमण का कार्यक्रम करना आदि ज्यादा होता है और पैसा बटोरना भी होता है। तो वास्तव में धर्म की शासन की सेवा कम और व्यक्ति की लौकिक सेवा ज्यादा होगी। आज संसार में बुद्धिज्म में भी व्यक्ति पूजा ज्यादातर होगी। ये भिक्षु सही, ये भिक्षु गलत, क्या करें। आज गुरु संत महात्माओं, उनके अनुयायियों के रहने का स्थान वातानुकूल आलीशान भवन है, जबकि गृहस्थ लोगों के पास मामूली सा कमरा भी नहीं है। चलते फिरने के लिए कीमती से कीमती वाहन उन लोगों के पास रहते हैं, गुरु के पास। प्लेन में जाते हैं, अच्छा वाहन का उपयोग करते हैं और मौज मजा करते हैं, जबकि गृहस्थों को साइकिल तक लेना मुश्किल हो रहा है। कभी कभी तो धर्म सभा की बड़े बड़ी होटलों बुक करने की, बड़े बड़े होटलों में धर्म सभा होती, बुक की जाती, क्योंकि इनके शिष्य होते हैं या लोग पैसा देते हैं कि यहाँ कर। जो भिक्षु और सन्यासी किसी पर दूसरे पर निर्भर होकर ध्यान साधना करते थे, आज गृहस्थ लोग धार्मिक गुरुओं के पीछे इस आशा में लगे रहते हैं कि वे हमें अपने दफ्तर में काम दे दे, विदेश भ्रमण कर भेज दे, हमें भवन निर्माण का ठेका मिल जाए। शायद उसे धर्म कहना, धर्म के प्रति का अपमान करना होगा। बहुत लोग धर्म के पीछे बिजनेस के लिए दौड़ते हैं। मेरे पास भी एक भाई आया था कि मुझे अंतरराष्ट्रीय संस्था का सभ्य होना है, मेरे पास पैसे है, मैं बाहर घूमूंगा और बड़ा बड़ा बिजनेस करूंगा। तो बहुत कोई अपने से आते हैं और घूमते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जैसा कि स्वयं तथागत भगवान बुद्ध ने, जो हमारे शरणदाता है, हमारे प्रत्यक्षक है, वे अर्थदत्त को इस गाथा में कहा है। यहाँ परमार्थ का अभिप्राय मठ मंदिरों की व्यवस्था के संबंधित कार्यों से है। तो ज्यादातर लोग परमार्थ में नहीं होते, स्वार्थ ही ज्यादा है। तो भिक्षुओं को परमार्थ में काम करना चाहिए, स्वार्थ में नहीं करना चाहिए। हर भिक्षु त्यागी होना चाहिए। इसलिए भगवान ने 227 नीति नियम दिए कि भिक्षु, संसार को भिक्षुओं की जरूरत क्या है। बुद्ध ने भी कहा है, जो बीमार की, वृद्धों की सेवा करे वो मेरी सेवा करे। तो भिक्षु संसार का मार्गदर्शक होना चाहिए, संसार का सेवक होना चाहिए। लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं
कि ऐसे भिक्षु कम मिलते हैं। यहाँ आज ये गाथा खत्म हुई अतः वगों की। आगे लोक वगो हम गाकर आपको समझाते हैं।